वेलकम बैक ऑन माय चैनल कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 8 करवाऊंगी और चैप्टर का नाम है आपका प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन। इस चैनल पे आपको एक एक क्वेश्चन करवाया जा रहा है, तो प्लीज़ अगर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से हो और बीकॉम का सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज क्वेश्चन नंबर 8 में आपको थर्ड मेथड था, वो मेथड था आपको यूटिलाइजेशन ऑफ फुल कैपेसिटी। इस मेथड में क्या होता है, प्रोड्यूसर स्टेप लेता है कि वो आगे अगर वो प्रोड्यूस करेगा, एक्स्ट्रा यूनिट बनाएगा तो क्या कॉस्ट आएगी, जो कॉस्ट आएगी उसे वो एक्सेप्ट करना चाहिए या उसे यूज़ में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये सब कुछ अपन इस मेथड में पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, ए कंपनी इज प्रेजेंटिंग वर्किंग एट 90% ऑफ इट्स कैपेसिटी। कि जो एक कंपनी है वो क्या करती है, 90% कैपेसिटी पे काम करती है और कितना प्रोड्यूस करती है 90% कैपेसिटी पे, वो प्रोड्यूस करती है 13,500 यूनिट पर एनम, मतलब साल के 13,500 यूनिट प्रोड्यूस करती है 90% कैपेसिटी पे। ठीक है, अब इट इज़ प्रपोज टू इंक्रीज वर्किंग कैपिटल। अब क्या बोल रहे हैं कि अगर उसे अपनी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करनी है और उसे 100% की कैपेसिटी पे काम करना है तो उसे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, अपन ये फाइंड करेंगे। तो आपको डेटा दे दिया, 90% कैपेसिटी का दे दिया, 100% कैपेसिटी का आपको डेटा दे दिया। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोलते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि जो डायरेक्ट लेबर है और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, मतलब वो चेंज नहीं होगी। और आगे क्या बोल रहा है, जो प्रॉफिट है, जो आप प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे वो प्रॉफिट क्या होगा, वो प्रॉफिट होगा आपका 10% होगा सेल्स का, जो भी सेल्स आएगी उसका क्या होगा 10% उसका प्रॉफिट होगा। तो अपन क्वेश्चन करते हैं इस यूनिट में, सॉरी इस मेथड में मैंने आपको इसका फॉर्मेट बताया था कि इसका फॉर्मेट इस तरीके से होता है, मटेरियल, लेबर, फिर आ जाती है आपकी प्राइम कॉस्ट, फिर ओवरहेड, वेरिएबल हो ओवरहेड, सेमी वेरिएबल, फिक्स्ड कॉस्ट, फिर आ जाती है आपकी टोटल कॉस्ट। जब आप प्राइम कॉस्ट में से टोटल कॉस्ट लेस कर देते हो तो आपकी क्या आ जाती है, आपका टोटल कॉस्ट कैसे आती है, जब आप प्राइम कॉस्ट में से ओवरहेड लेस कर देते हो सारे तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाती है, और इसमें अगर आप ऐड कर देते हो प्रॉफिट तो क्या आ जाती है, आपकी सेल्स आ जाती है। अब देखो क्वेश्चन में जो गिवन है आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में से देखना है और वैसे के वैसे आपको यहाँ लिख देना है। अब जैसे देखते हैं, ठीक है, सेल्स गिवन है आपको 15 लाख, तो अपन सेल्स के कॉलम में लिख देते हैं 15 लाख रुपए। अब क्या है, फिक्स्ड एक्सपेंस है, फिक्स एक्सपेंसेस यहाँ आएगा 3,05,000। ठीक है, फिर क्या है, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने हैं 97,500। फिर क्या है, वेरिएबल एक्सपेंसेस तो क्या है 1,44,000। ठीक है, फिर क्या है, आपका यूनिट दे रखी है कि कितनी यूनिट प्रोड्यूस करता है, ये यूनिट प्रोड्यूस करता है 13,500 यूनिट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब अपन करते हैं। अब क्या बोला है कि जो प्रॉफिट है यहाँ दे रखा है ना, जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्या होगा 10% होगा, किसका होगा, सेल्स का। तो सेल्स आपके पास गिवन है, तो प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे, 15 लाख का अपन निकालेंगे 10%, तो क्या आ जाएगा आपका 1,50,000। ठीक है, समझ में आ गया प्रॉफिट, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है ना 10% ऑफ सेल्स का 10%, तो सेल्स ये थी, सेल्स का 10% निकाला तो आपका आ गया प्रॉफिट आ गया। अब देखो अपन प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं, प्रॉफिट टोटल कॉस्ट में से प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो सेल्स आ जाती है। अब आपके पास प्रॉफिट गिवन है और सेल्स गिवन है, तो अपन टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे, सेल्स में से क्या कर देंगे, प्रॉफिट लेस कर देंगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो क्या है 15 लाख में से माइनस कर देंगे 1,50,000 प्रॉफिट का, तो 13,50,000 आपका आंसर आता है, वो आपकी क्या होती है 13,50,000 इसका ये है। ठीक है, अब देखो अब आपके पास क्वेश्चन में प्राइम कॉस्ट गिवन नहीं है। ठीक है, प्राइम कॉस्ट गिवन नहीं है, आप प्राइम कॉस्ट कैसे फाइंड करोगे, आपको टोटल कॉस्ट में से ओवरहेड लेस कर देंगे, जितने भी ओवरहेड है ये सारे, और उसमें से क्या कर देंगे, टोटल कॉस्ट में से क्या कर देंगे। अब यहाँ देखो प्राइम कॉस्ट कैसे फाइंड किया है, टोटल कॉस्ट में से लेस कर देंगे ओवरहेड्स। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट कितनी है 13,50,000 और ओवरहेड कितने हैं, ओवरहेड ऐड कर लेते हैं अपन फटाफट, या अपन ये लिख देती हूँ 97,500 लेस कर देंगे 1,44,000 लेस कर देंगे और लेस कर देंगे 3,05,000 रुपये। तो आपकी प्राइस देखते हैं क्या आती है,
13,50,000 माइनस 97,500 माइनस 1,44,000 माइनस 3,500 तो आ जाता 8,08,000 रुपये। तो आपकी प्राइम बुक कॉस्ट क्या आ जाती है? 8,08,000 रुपये आ जाती है। समझ में आया कैसे किया? देखो आपके पास पहले सेल्स थी और प्रॉफिट था, ठीक है, पर आपके पास टोटल कॉस्ट नहीं थी। तो आपने क्या किया? सेल्स में से प्रॉफिट लेस कर दिया तो आपकी क्या आ गई? टोटल कॉस्ट आ गई, ठीक है। अब आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई, आपके पास टोटल कॉस्ट है और ओवरहेड का टोटल है, पर आपके पास प्राइम कॉस्ट नहीं है। तो आप प्राइम कॉस्ट कैसे फाइंड करोगे? टोटल कॉस्ट में से क्या कर दोगे? ये जितने भी ओवरहेड है ये सारे के सारे वो सारे लेस कर देंगे। तो लेस करने के बाद जो आंसर आएगा 8,08,000 रुपये वो आपकी क्या हो जाएगी? प्राइम कॉस्ट। इसका मतलब क्या होगा? जो मटेरियल लेबर है उन दोनों का टोटल क्या, मटेरियल लेबर है उनका टोटल क्या है? 8,08,000 रुपये। अब देखो, अब आपको करना है 100% कैपेसिटी पे। अब 100% कैपेसिटी की जो डिटेल्स है वो आपको जैसे अपन ने यहाँ किया वैसे के वैसे यहाँ कर देंगे। जैसे 16 लाख है तो 16 लाख सेल्स में लिख देंगे। फिक्स एक्सपेंसेस है वो कितने हैं आपके? 3 लाख है, 3,05,000 रुपये, 500 रुपये। सेमी वेरिएबल कितने हैं? 1,05,500। सेमी वेरिएबल कितने हैं? 1,60,000 है, ठीक है। और आपको आउटपुट दे दिए कि 15,000 यूनिट ये क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब देखो यहाँ, अब आपके पास क्या गिवन है? आपके पास 90% की डिटेल्स गिवन है और आपको 100% की डिटेल्स आपको फिल करनी है। तो आप 90% की डिटेल से क्या करेंगे? 90% की डिटेल्स आप 100% की डिटेल्स फाइंड करेंगे। अब देखो, जो 8,08,000 रुपये था वो क्या था? आपके 90% की कैपेसिटी पे था। तो अब आपको 100% की कैपेसिटी फाइंड करनी है। तो आप क्या करोगे? इंटू 100 करोगे और डिवाइडेड क्या कर दोगे? 90। ये याद रखना, जब भी आप 100% निकालो, 120% निकालो तो वो ऊपर लिख देना और नीचे क्या लिखोगी? जो आपको गिवन होगा, ठीक है। जैसे आपको 100% की निकालनी तो मैंने 100 ऊपर लिखा और जो 90 है वो 90 क्या है? पहले से गिवन है, वो 90 यहाँ लिख दिया। तो अब 8,08,000 का क्या निकालेंगे? 100% की कैपेसिटी पे निकालेंगे तो आएगा 8,97,777। 8,97,777 ये आपके आ गई प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट में से ओवरहेड लेस कर देंगे, ओवरहेड लेस कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट आ जाएगा, वो आ जाएगा 14,58,770। अब क्या करोगे? प्रॉफिट कैसे फाइंड करोगे? आपके पास सेल्स गिवन है और क्या है? टोटल कॉस्ट गिवन है। सेल्स और टोटल कॉस्ट दोनों गिवन है, तब आप क्या करोगे? इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट इसका डिफरेंस आएगा 1,41,222। तो अब आंसर देखते हैं ये आता है या नहीं आता है। अब देखते हैं 1,08,077 ये क्या है? डिफरेंटर कॉस्ट है और डिफरेंटर रेवेन्यू 1 लाख है। अब मैं ये बताती हूँ ये डिफरेंटर कॉस्ट क्या होती है, डिफरेंटर रेवेन्यू क्या होता है। अब देखो 90% की कैपेसिटी, यहाँ देखो 90% की कैपेसिटी पे प्राइम कॉस्ट कितनी आई है आपकी? 8,08,000। तो ये वो आपकी आ गई है और 100% की पे ये आई गई है। और अब आपको डिफरेंटर कॉस्ट का क्या होता है? जो कॉस्ट मतलब कॉस्ट जो होती है उनका डिफरेंस। तो कॉस्ट अपनी ये है, ठीक है। अब ये टोटल कॉस्ट का डिफरेंस निकालेंगे 13,50,000 माइनस 14,58,777। तो अपन इसमें से डिफरेंस निकालते हैं 13,50,000 माइनस 14,58,777 तो आपका आ जाता है 1,08,777। देखो ये आ रहा है ना आपका, ठीक है। अब इसी तरह रेवेन्यू का निकालेंगे। रेवेन्यू का मतलब सेल्स होता है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा कितना है? 15 लाख में से 16 लाख माइनस कर देंगे तो 1 लाख आ जाएगा। तो आपका आंसर आ रहा है ना 1 लाख यहाँ। तो इसी तरह छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखना और थैंक यू फॉर वॉचिंग।